हेलो दोस्तों, सतवीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज फिर आप लोग के लिए 7.2 का पहला प्रश्न लेकर आए हैं मैथ का। जो आइए हम लोग देखते हैं, बनाने का सीखेंगे सबसे आसान भाषा में। आइए देखिए, हम लोग का जो प्रश्न है ये कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को 1-7 और 4-3 को मिलने वाले रेखाखंड को 2-3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, हम लोग का यहाँ पर प्रश्न दिया, मान लीजिए कि यहाँ पर ये ए और बी है, ठीक है। और ए और बी के बीच में मान लीजिए कि विभाजित करने वाला एक पी है। इसका दिया है 2:3, ठीक है। 2:3 और यहाँ पर ये चीज दिया है -1 और 7 और यहाँ दिया है 4-3, ठीक है। अब इसमें हम लोग x1 ज्ञात करेंगे, तो यानी ए बी के, तो x1 यहाँ पर x1 आपका -1 हो जाएगा और x2 आपका 4 हो जाएगा। मतलब कि पहले जो प्रश्न में हम लोग बनाए हैं पहले नंबर उसी प्रकार से चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर y1 लिखिएगा, तो देखिए ये 7 है तो 7 हो जाएगा और y2 हम लोग का -3 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर m1 इसमें आता है क्योंकि विभाजन शुरू से बनाना है, तो ये m1 बराबर यहाँ 2 हो जाएगा और m2 बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से लगेगा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, विभाजन का मतलब होता है बांटना, यानी दो भागों में बांटना। विभाजन सूत्र लग जाएगा, तो विभाजन सूत्र में हम लोग को यहाँ पर x बराबर, यानी यहाँ पर हो जाएगा mx प्लस mx अब बटा m1 प्लस m2। फिर यहाँ y1 सूत्र होता है my प्लस my बटा m1 प्लस m2, ठीक है। इसके बाद यहाँ याद रखिएगा 12-21 ये सूत्र होता है, 12-21। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे, तो देखिए m1 कितना है, तो m1 आपका 2 है तो 2 और x2 कितना है तो 4, तो गुना 4 प्लस m2 कितना है तो 3, तो 3 और x1 कितना है -1 बटे m1 प्लस m2, तो m1 2 प्लस m2 3। इसी प्रकार से यहाँ पर y में भी, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ से अब यहाँ 4 दूनी माइनस प्लस में तो माइनस बटे 3-2-5। इसी प्रकार से इसको चलेंगे तो 3 में 2 से तो 3 दूनी 6 माइनस में 17 का 21 और 3-2-5। अब देखिए 8 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, तो 5/5 और ये 21 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा 15, 15/5 पंती आई 15, 3 बार में कट जाएगा, 5 एक बार में कट गया। यानी जो हम लोग का यहाँ पर वैल्यू निकाला था x और y का, तो ये बार निकल गया कितना, इसका 1 और इसका 3। इस प्रकार से ये प्रश्न हम लोग का फर्स्ट नंबर बन गया। अब इसके बाद सेकेंड नंबर प्रश्न में चलेंगे। 2 नंबर प्रश्न में एक बार फिर बता देते हैं कि देखिए हम लोग का प्रश्न दिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु के -1 और 7 और 4-3 को मिलने वाला रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो इसको ए और बी है, तो यहाँ पर इसके बारे में तो हम लोग पहले से पढ़े हैं 7.1 में। इसको हम लोग बोलते हैं x1, तो x1 बराबर -1, x2 बराबर 4 हो जाएगा, y1 बराबर 7 ये है यहाँ पर 7 और y2 बराबर -3। अब इसके बाद हई होता है m1 और हई होता है m2, तो m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3, ठीक बा। तो अब विभाजन सूत्र से हम लोग को बनाना है, तो विभाजन सूत्र बराबर होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो जो यहाँ पर मान है हम लोग का, देखिए यहाँ पर m1 कितना है 2 और x2 कितना है 4, तो 4 प्लस यहाँ पर m2 कितना है 3 और x1 -1
अब 4 में 2 से तो 4 दूनी 8 और -3 में 1 से तो -3। अब 8 में से 3 घट गया था 5 और 5 कट गया तो 1 बचल। इसी प्रकार से यहाँ y वाला में m1 y2 प्लस m2 y1, तो m1 हम लोग का 2 दिया है और यहाँ पर y2 दिया है -3 तो -3। उसके बाद m2 हम लोग का 3 है तो 3 और y1 हम लोग का 7 है तो 7 है, यानी 3 में 2 से तो 3 दूनी 6 माइनस में और 17 का 21, यानी 21 में से 6 घट जाएगा तो 15 15, यानी x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3 आ गया। इस प्रकार से हम लोग का 1 नंबर प्रश्न बन गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 2 नंबर प्रश्न आई। देखिए कह रहा है कि बिंदु 4 -1 और -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ ए से बी की दूरी है, ए से बी की दूरी में यहाँ पर -4 और -1 दिया है और यहाँ पर -2 और 3, और यहाँ पर हम लोग का प्रश्न में बोला है सम त्रिभाजित। तो सम त्रिभाजित का मतलब होगा कि हम लोग का 2 को संख्या मानना पड़ेगा, 2 को संख्या मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ये P है और ये Q है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी 1 है और यहाँ से यहाँ तक की भी टोटल दूरी 1 है और यहाँ से यहाँ की भी टोटल दूरी 1 है। अगर P का निर्देशांक हम ले लेंगे P से तो हम लोग का M1 जो होगा यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी M1 बराबर M1 1 और M2 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग लिखेंगे x1 में तो यानी x1 बराबर हम लोग का हो जाएगा 4 और x2 बराबर, क्योंकि ये 4 है और ये x2 माइनस 2 है। इसी प्रकार से अगर हम लोग लिखेंगे y1 तो y1 -1 हो जाएगा और y2 हम लोग का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से आगे में लिखेंगे कि माना कि P XY और Q बराबर XY, ये हम लोगों ने माना है, ठीक है। बिंदु पर रेखाखंड के सम त्रिभाजित करता है, इसलिए P AB के आंतरिक बराबर 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ से लिखिएगा विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र बराबर हम लोग का होता है mx प्लस mx बटा m1 प्लस m2 और यहाँ पर क्या होता है 12 21, यानी m1 x2 और फिर यहाँ कॉमा y वाला के, तो यानी my प्लस my बटे m1 प्लस m2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको निकालेंगे। तो अब हम जानते हैं कि यहाँ m1 बराबर हम लोग का कितना है 1 वैल्यू और x2 बराबर -2 है। अब आइएगा m2 हम लोग जानते हैं कि 2 है और x1 हम लोग का 4 है बटे 1 प्लस 2। इसी प्रकार से इसमें भी तो m यहाँ पर m1 हम लोग का 1 है और y2 -3 है प्लस m2 2 है और y1 -1 है बटे 1 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ तो 2 में 1 से गुना होगा तो -2 आ जाएगा और 4 में 2 से गुना होगा तो 4 दूनी 8 और 2 और 1 3। इसी प्रकार से -3 में 1 से तो -3 और 2 -2 बटे 3, ठीक है। अब 8 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा कितना 6 प्लस में, कैसे प्लस वाला क्या है बड़ा है और बटे 3। इसी प्रकार से ये माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस के। 3 2 5 5 बटा 3, यानी 3 दूनी 6, यानी यहाँ पर 2 और ये 5 3, यानी P के निर्देशांक में हम लोग यहाँ पर निकाले तो इसका कितना x और y का वैल्यू आ गया, x और y का वैल्यू कितना आ गया तो 2 - 5 बटा
3। अब इसी प्रकार से हम लोग क्यू का निकालेंगे। तो पहले नंबर यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद हम क्यू के निकाल देंगे। देखिए अभी पी वाला आ गया है एक्स और वाई, तो अब मैंने क्यू का निकालना है। तो क्यू का निकालेंगे। विभाजित। अब इसी सूत्र पर बैठा देंगे फिर। इसी सूत्र पर देखिए खाली क्या बदला है, तो एम अब की बार क्या हो गया, एम जो है M1 जो है वो क्या हो गया 2, और M2 जो है क्या हो गया 1। बस यही खाली मान बदला है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 2 गुना, यहाँ पर x2 कितना है -2। अब इसके बाद ये M2 1 हो जाएगा, और ये कितना है 3, x1 4, ठीक है, बटे M2 प्लस 1, आगे आते हैं M1 कितना है, M1 2 हो गया, और y2 कितना है वो, तो -3 है, प्लस M2 अब की बार कितना हो गया है 1, और y1 कितना है -1, ठीक है, बटे 2 प्लस 1। आइए इधर -2 2 नहीं 4, और 4 और बट्टा 3, हाँ 2 में 3 से तो -3 दूनी 6, और 1 माइनस, तो -1 ही आ जाएगा, और 2 1 3, ठीक है। अब इसके बाद आइएगा ये 4 4 घटेगा, इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस माइनस में 1 घटेगा, तो कितना बचेगा 0/3, और माइनस माइनस प्लस 6 1 7 माइनस में 3 घट। तो अब बताइए 0 कोई वैल्यू, तो 0 7 3, तो क्यू का एक्स वाई के वैल्यू कितना आ गए, कितना, ठीक है। तो हम लोग का 2 नंबर प्रश्न बन गया। अब 3 नंबर प्रश्न देखेंगे।